हेलो नमस्ते साथियों। आज अपन टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन करेंगे, तो बहुत ही अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि ए अकेला कोई काम को 10 दिन में कर लेता है। ए अकेला है वो 10 दिन में काम कर लेता है, ठीक है। और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं आगे कि दोनों मिलकर उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा कर लेंगे। तो इसके लिए आपको टोटल वर्क निकालना है, और टोटल वर्क हमेशा जो भी दिन दे रखे हैं उसका एलसीएम निकालते हैं। 10 और 15 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? 10 और 15 में 10 और 15 में ऐसी संख्या बताइए जिसमें दोनों संख्या छोटी से छोटी संख्या बतानी है, जिसमें इस दोनों का भाग जाता हो। तो जाहिर सी बात है आपको 30 नज़र आ रहा हो, तो 10 में आप 30 में भाग जा रहा है, 15 का 30 में भाग जा रहा है, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 30 हो गया। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 30 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से अपन एफिशिएंसी निकालेंगे। 10 का भाग कितनी बार देंगे? यहाँ पे 3 बार। तो एक दिन में ए ने कितना यूनिट काम किया मेरे भाई? 3 यूनिट काम किया। इसी प्रकार एक दिन में ये बी कितना यूनिट काम करेगा? 15 का 15, 15 दूनी ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो अपन के पास में अपन जानते हैं कि टोटल वर्क कितना है? 30 है। और ए एक दिन में कितना कार्य करता है? 3 यूनिट। और बी कितना कार्य करता है? 2 यूनिट, ठीक है। तो इसको जोड़ देंगे, 30 बटा में यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई 5, ठीक है। क्योंकि 2 और 3 5 होते हैं, 5 6 30। तो 6 दिनों में अपना ये कार्य हो जाएगा। जब 2 मिलकर कार्य करेंगे 6 दिनों में हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। देखो थोड़ा सा अलग प्रश्न है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है। जो ए है वो किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ठीक है। और बी किसी कार्य को 30 दिन में करता है। तो मैंने यहाँ पे बी 30 दिन में कार्य करता है। दोनों मिलकर यदि 5 दिन काम करते हैं, तो देखो अपन को टोटल वर्क कितना निकालेंगे, यानी इसका 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 60, ठीक है। एलसीएम क्या होता है भाई? 20 का और 30 का दोनों संख्या में छोटी से छोटी संख्या में भाग जाए, ठीक है। तो अपन के पास में यहाँ पे कितना होता है? यहाँ पे 20 का पाड़ा 3 बार बोलेंगे, और ये 30 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 2 बार। तो एक दिन में 3 यूनिट काम किया ए ने, और बी ने कितना यूनिट काम किया? 2 यूनिट काम किया, ठीक है। देखो इन्होंने दोनों ने मिलकर कितने दिन? 5 दिन कार्य किया, ठीक है। तो ये अपन के पास में ए ने कितना काम किया होगा 5 दिन में? 3 और ये 5, एक दिन में 3 यूनिट, तो 5 दिन में 5 × 3, ठीक है। और उसके बाद में ये बी ने कितना यूनिट काम किया होगा 5 दिन में? तो एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 5 दिन में। अब देखो ये कार्य इन्हें 5 दिन में करता है, उसके बाद में कुछ अलग मैटर होता है। तो 5 3 ये 15 हो गया अपन के पास में, और 5 से कम 5, 5 दूनी 10 हो गया। ये 25 काम हो गया मेरे भाई, ठीक है। अब देखो ये 25 काम हो गया, तो 25 को अपन निकाल दे 60 में से, ठीक है। ये 25 को निकाल देते हैं। तो पीछे कितना रहने वाला है? यहाँ पे 5 रहने वाला है, और यहाँ पे मेरे भाई कितना रहने वाला है? 35 काम रहने वाला है पीछे, ठीक है। अब क्या करता है कि बी 5 दिन के बाद में चला जाता है, शेष ए काम को कितने दिनों में कर पाएगा, ठीक है। तो ए काम पे गया मेरे भाई। देखो ए कितना? एक दिन में यूनिट 3। तो अब देखो इस पे भाग दे दो फटाफट। तो 3 एकम 3, और कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी यहाँ पे 3 एकम 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 3 हमारे पास में शेष काम बी है वो 11 दिन में लगभग 11 के समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो हम 11 समथिंग मान सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं अपन। देखो अगला प्रश्न है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को, ए और ये है मेरे पास में बी है, ठीक है। वो मिलकर कितने दिनों में? 12 दिन में किसी कार्य को कर लेते हैं। बी अकेला 18 दिन में कार्य करता है। तो यहाँ पे बी लिख दिया। बी कितने दिन में? 18 दिन में कार्य करता है। तो ए अकेला उस दिन को कार्य, देखो तो इसकी अपन को क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं? 18 का पाड़ा बोलो और 12 का पाड़ा बोलो, दोनों संख्या कौन सी पहली बार मैच कर रही हैं, ठीक है। तो 18 का 18 दूनी 36, तो 12 बार 12 3 36, मतलब 36
दोनों में आ रहा है तो अब एलसीएम 36 हो जाएगा। और 12 के 12 12 चौबीस 12 3 36। ए तथा बी ने दोनों ने मिलकर 3 यूनिट एक दिन में काम किया होगा। 18 का 18 दूनी 36। इसने 2 यूनिट काम किया होगा। इससे क्या आपको निकलता है कि बी का मान कितना है मेरे भाई, 2 आ गया, ठीक है। और 2 आ गया तो ये कितना है, कुल यूनिट 3 यूनिट, तो ए का मान कितना होगा, 1 यूनिट होगा, ठीक है। अरे भाई बी का मान कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, तो यहाँ पे टोटल कितना है, 3, तो 2 तो निकाल दिया, तो पीछे कितना, ए का कितना रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। तो ए अकेला कितने दिनों में कार्य करेगा, ठीक है। तो एक दिन में कितना कार्य करता है, 1, तो हमारे पास में 36 दिन आ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न है। ए किसी कार्य को 25 दिन में लिखते जाओ, जैसे अभी बोल रहा है। बी उसी कार्य को 20 दिन में, ठीक है, लिखते जाओ आप। हर तीसरे दिन सी मदद करता है, ठीक है। और सी किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ठीक है। देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 400 होते हैं, 20 500 होते हैं, और ये कितनी बार चला जाएगा, 10 बार चला जाएगा, ठीक है। देखो सी तीसरे दिन में कार्य करता है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी हैं वो एक दिन में कितना, 4 और 5 9 यूनिट काम करते होंगे, तो 3 दिन में कितना यूनिट काम कर दिया होगा, 9 3 27, ठीक है। अब देखो 27 है, प्लस अपन के पास में तीसरे दिन वो सी वाला जुड़ जाता है। सी वाला जुड़ के कितना हो जाएगा, हमारे पास में 10 हो जाएगा, तो हमारे पास में कितना, 37 काम हो जाएगा, ठीक है। अब 37 काम हो जाएगा तो अपन के पास में ये 37 काम 3 दिन में किया गया, ठीक है। 37 काम है जो, देखो ये 37 हैं वो 3 दिन में काम किया गया, ठीक है। 37 हैं वो 3 दिन में काम किया गया। अब देखो तो अपन कोई पास में 100 करवाना है तो 100 के नज़दीक आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 आ जाएगा। 7 एकम 7 7 दूनी 14, हासिल कितनी आ जाएगी 1, 3 एकम 3 3 दूनी 6 6 और 1 7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अपन के पास में यहाँ पे मैं इसको मिटा के, देखो 74 काम 3 दिन में हो गया, ठीक है। 74 काम 6 दिन में हो गया, ठीक है। अब देखो भाई वापस ए और बी आएंगे तो 9 यूनिट काम कर लेंगे, वो कितना, 1 दिन में, ठीक है। ये तो 1 दिन का काम हो गया, ठीक है। अब वापस यहाँ पे ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई 7 आ जाएगा, ठीक है। वापस दूसरे दिन सेम का सेम आएगा, ठीक है। तो अपन के पास में यहाँ पे +1 जुड़ जाएगा, ठीक है। 1 जुड़ जाएगा तो अपन के पास में ये हो जाएगा 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 7 और 1 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अपन को 100 काम करवाना है तो 8 तो आ गया समथिंग। देखो अब की बार क्या होगा हमारे पास में, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो तीसरे दिन है वो 3 काम करेंगे साथ में, 9 और यहाँ पे 19 काम करेंगे, ठीक है। तो अपन को तो 19 करवाना है नहीं, अपन को तो 8 करवाना है। तो ये 8 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर आने वाला है वो 8 के ऊपर आने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं अपन। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए बी और सी किसी काम को 6 दिन में काम करता है। ए तथा बी हैं वो उसी कार्य को कितने दिन है, 10 दिन लगाता है। अब देखो इसका एलसीएम आपको पता ही है 60 आने वाला है, यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि सी अकेला उस दिन को काम कितने, देखो ए और बी का मान कितना है 6, तो यहाँ पे 6 है और ये कितना है 10 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। अब देखो सी से काम करवाना है तो अपन के पास में 60 बट्टा में कितना भाग दे देंगे 4 से, तो 4 एकम 4 4 5 और 6 और 4 5 20। देखो थोड़ा सा अपन के पास में चौथा प्रश्न हार्ड था,
ठीक है ना, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।